ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो वृषभ यानी कि टॉरस के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह यानी कि 7 जुलाई से 13 जुलाई 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह वृषभ के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पे आधारित होता है। चंद्रमा वैसे तो बहुत विशेष ग्रह हैं, उनकी विशेषता अगर देखें तो वो बहुत तेज़ भागते हैं। अगर इस हफ्ते की ही बात करें, आपके सप्तम से स्टार्ट करेंगे और 10वें घर तक, नवम भाव तक जाएंगे, तो इतना तेज़ तो कोई भी राशि नहीं बदलता ग्रह। इसके साथ ही वो जिस भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसलिए डे टू डे या जिस ग्रह से संबंध बनाते हैं उसको एक्टिवेट करते हैं। जिस राशि में जाते हैं उसके कारकत्वों को प्रभावित करते हैं या उसके कारकत्व ग्रहण करते हैं। इसीलिए डे टू डे एक्टिविटीज़ पर उनका इम्पैक्ट बहुत होता है और इसलिए साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा आने वाले सप्ताह में चंद्रमा के इस गोचर का हमारे जीवन पर? क्या संभावितः अच्छा, क्या संभावितः बुरा हो सकता है? इन सभी चीज़ों को समझने के लिए ये जो साप्ताहिक राशिफल होता है ये अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। जहाँ से ज़्यादा सूट करता है, रिलेट करता है, वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके सप्तम भाव यानी कि वृश्चिक में ही ऑलरेडी होंगे। 6 जुलाई को रात को आ चुके होंगे, तो 7 जुलाई से यहीं पर रहेंगे और 9 जुलाई सुबह के 4 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का सप्तम में आना न्यूट्रल माना जाता है। अब यहाँ पे चंद्रमा पर प्रभाव देखिए। पहला मंगल की दृष्टि है, 1, ठीक है। दूसरा वो नीच के हो गए, 2। तीसरा केमद्रुम युक्त है, 3। और शुक्र का प्रभाव है। खैर शुक्र का प्रभाव तो बहुत हद तक ठीक है, लेकिन अंगारक दोष बनाते मंगल का प्रभाव, और खुद मंगल की राशि में बैठे हैं, केमद्रुम योग में है, नीच के हैं। तो पहला तो अंगारक दोष युक्त मंगल का प्रभाव यानी कि गुस्सा बहुत रहेगा। नीच के चंद्रमा केमद्रुम योग यानी कि अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं। तीसरे घर के स्वामी है, सप्तम में बैठे हैं, अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रह पाएगा। इसलिए बहुत बैलेंस रूप में आपको इस टाइम को बिताना है। ऐसा नहीं कि आउटराइटली कोई बुरा टाइम है, क्योंकि शुक्र का प्रभाव है और शुक्र लग्नेश है, सप्तम को देख रहे हैं। ये अपने आप में महालक्ष्मी योग भी कहीं कहीं इसको कहा गया कि शुक्र लक्ष्मी साथ में है, शुक्र लक्ष्मी समसप्तक में है। खासकर जैमिनी ज्योतिष में बहुत इसका वर्णन आता है। तो धन रुख के लिए आदि बहुत अच्छा है, लेकिन क्योंकि तीसरे घर के स्वामी हैं, नीच के हैं, केमद्रुम योग में है, तो अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण ना रख पाने के कारण गलत निर्णय ले सकते हैं। और मंगल का प्रभाव ऊर्जा लाता है और वो अंगारक दोष युक्त है, 12वें घर के स्वामी हैं। हड़बड़ी में कुछ ऐसा कर सकते हैं जिसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट रहेगा। और रही सही कसर देखिए, गुरु से छठे होने में पूरी हो जाएगी, क्योंकि गुरु से छठे में तो शकट योग है। तो शकट योग से क्या होता है, चीज़ें डिलेड होती हैं, इसीलिए डिले भी होगा, उत्सुकता भी रहेगी, इच्छाएं भी बहुत प्रबल होंगी और गुस्सा भी रहेगा। तो ये सारा एक डेडली कॉम्बिनेशन है अपने नाम को खराब करने का। सप्तम में चंद्रमा है, अच्छा खासा जो आपका नाम बना हुआ है, पहचान बनी है, गुडविल है, वो खराब हो सकती है। तो बहुत पेशेंस दिखाने की आवश्यकता है। पैसा आएगा लेकिन पेशेंस दिखाना पड़ेगा। नवांश कुंडली बहुत शांत रहिएगा, परिस्थितियों के अनुरूप ही बातचीत कीजिएगा। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में सब ठीक दिख रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही, लेकिन सही चीज़ों के लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। जहाँ तक बिजनेस की बात है, बहुत रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ आराम से और बुद्धिमत्ता का उपयोग कर कर बातचीत करनी है। ऐसे ही कोई ल्यूसिडली बात कर ली तो प्रॉब्लम होगी। वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन सप्तम पर ये सारा प्रभाव है ना, अचानक से एक डिसकंटेंटमेंट आ सकता है। स्टूडेंट्स अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भाग्य का साथ मिलता हो। जहाँ तक सेहत का दृष्टिकोण है, डायबिटीज़, दांतों और आँखों की प्रॉब्लम, गॉलब्लैडर किडनी की प्रॉब्लम ऑलरेडी है तो दिक्कत बढ़ेगी। सर्वाष्टक में आपका 12वां घर बली है। विदेश संबंधित कार्यों में सफलता प्राप्त हो सकती है। 9 जुलाई सुबह के 4 तक चंद्रमा, सुबह 4 बजे के आसपास चंद्रमा अष्टम में आ जाएंगे, धनु में, और 11 जुलाई दिन के 1 बजे तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का अष्टम में आना कोई बहुत विशेष नहीं माना जाता। केमद्रुम योग तो देखिए अभी भी है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि शकट योग खत्म हो गया,
गुरु की दृष्टि आ गई, गजकेसरी योग बन गया। अंगारक दोष युक्त मंगल का प्रभाव यहाँ तक था, यहाँ पे नहीं है, खतर दृष्टि उनकी, तो वो भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ ही अष्टम के चंद्रमा है, धनु राशि के चंद्रमा, तो एंग्जाइटी ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी। और गुरु की दृष्टि है, जो गजकेसरी योग तो बना रहे हैं, लेकिन गुरु खुद अष्टमेश है और शनि का प्रभाव भी तो है, विषदोष भी बन रहा है। इसीलिए थोड़ा बदलाव दिखेगा, क्योंकि नीच के भी थे वहाँ पे, लेकिन कोई बहुत कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस नहीं दिखेगा। वो अनिश्चितता, वो एंग्जाइटी रहेगी। लेकिन अब शनि का इम्पैक्ट भी आ गया तो नेगेटिविटी भी थोड़ी सी आएगी। गुरु खुद अष्टमेश है, तो गलत निर्णय, गलत लोगों पे ट्रस्ट करना, बहुत हड़बड़ाहट, बहुत घबराहट और बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देना। आप इस टाइम ना बहुत ज़्यादा बोलना शुरू कर देंगे, जो वृषभ वालों के व्यक्तित्व के खिलाफ है। और बहुत बहुत ज़्यादा वृषभ वाले जो लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा स्थिर स्वभाव के होते हैं। तो ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है आपके ये भी इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे आप अपने प्रकृति के विरुद्ध जा सकते हैं। इसलिए हफ्ते के मध्य भाग में बहुत केयरफुल रहना है, छोटी छोटी बातों को मन से नहीं लगाना और आगे बढ़ने का प्रयत्न करना है। गुरु जो है आपके 11वें घर के स्वामी भी हैं, अष्टम को देख रहे हैं और अचानक से धन प्राप्ति हो सकती है, लेकिन एक अनिश्चिततापूर्ण हफ्ते का शुरुआती दोनों ही भाग आपके दिख रहे हैं। नवांश कुंडली कहती है आसपास देखिए क्या हो रहा है, अवेयरनेस बढ़ाइए। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ऊपर, वरना दिक्कत होगी। बिजनेस में शांत रहेगा, कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना। लव लाइफ बहुत ज़्यादा शक करेंगे, बहुत ज़्यादा सोचेंगे, दिक्कत बढ़ेगी। वैवाहिक जीवन एक पैशन की कमी दिख रही है, ढूंढिए वापस उसको। स्टूडेंट्स आप बहुत ज़्यादा ओवर स्मार्ट और ओवर कॉन्फिडेंट रहेंगे और ये प्रॉब्लम देगा। स्टूडेंट्स सेहत के हिसाब से इन्फेक्शंस, आँखों के रोग, इन्फ्लेमेशन, हड्डियों की प्रॉब्लम। सर्वाष्टक आपका 12वां घर अत्यंत बली है, जो इंडिकेट कर रहा है खर्चे बढ़ेंगे हफ्ते के मध्य भाग में। 11 जुलाई दिन के 1 बजे के आसपास चंद्रमा आपके नवम में यानी कि मकर में आ जाएंगे और सप्ताह के अंत तक यहीं पे रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा होता है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस दिखेगा आपको, ठीक है। शकट योग अभी भी है, बताऊंगा उस पर, लेकिन देखिए पहले नीच का के चंद्रमा मंगल के प्रभाव में, फिर अष्टम के चंद्रमा धनु, शनि का प्रभाव विषदोष, अष्टमेश का प्रभाव। यहाँ पर बहुत हद तक चीज़ें ठीक हैं, मंगल का प्रभाव नहीं है, विषदोष नहीं है। हाँ, केंद्रुम योग है, पूरे हफ्ते ही रहेगा। राहु केतु को नहीं मानते उसमें ना, आसपास अगर राहु केतु तो नहीं मानते उसमें, कि केंद्रुम योग मैं कई बार बताता हूँ, कई लोग नए भी जोड़ते हैं। तो अगर चंद्रमा के साथ या आसपास के भावों में कोई भी ग्रह नहीं होता तो उसको केंद्रुम योग कहते हैं। राहु केतु को कंसीडर नहीं किया जाता। तो नवम के जब चंद्रमा है तो भाग्य साथ देगा। तीसरे घर के स्वामी नवम में अपने ही भाव को देखेंगे, पराक्रम, भाग्य सब कुछ साथ देगा। बस हाँ, जैसे मैंने कहा था शुरू में, शकट योग अभी भी है तो थोड़ी मंदता रहेगी। आपके योग कारक शनि खुद अभी वक्री होने ही वाले हैं। अभी हमने 11 तारीख की बात करी, 13 को शनि वक्री हो जाएंगे, तो कुछ कार्य अटक सकते हैं, तो अपने आप को तैयार रखिएगा। बुध का प्रभाव है, वो धनेश भी है, पंचमेश भी है, पैसा आएगा, लक्ष्मी प्राप्ति के नए मौके। लेकिन बुध चंद्रमा कन्फ्यूजन भी होता है, तो हर चीज़ को बहुत सरलता, सहजता और प्राथमिकता दीजिएगा, तभी कोई निर्णय यहाँ पर लीजिएगा। अदरवाइज मैंने कहा कभी कभी ज्योतिष में कॉन्ट्रास्टिंग डिफरेंस देखना होता है, तो ये वो टाइम होता है। आप देखिएगा कि दो जो हफ्ते के शुरुआती भाग हैं और अंतिम भाग, इसमें मन मस्तिष्क कितना उसमें बदलाव आएगा। नवांश कुंडली बताती है कि हफ्ते के अंत भाग में थोड़ा सा अपने आप को फ्री महसूस करेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं दिख रही। बातचीत अच्छी तरह से कीजिएगा, सबसे बॉसेस से, स्पेशली बिजनेस। कॉन्फिडेंस थोड़ा वापस आता हुआ दिख रहा है। लव लाइफ, कम्युनिकेशन बेटर करने का मौका मिलेगा। वैवाहिक जीवन, एक होप जागेगी, ये उनके लिए बहुत अच्छा है जिनकी वैवाहिक जीवन में बहुत दिक्कतें चल रही हैं। एक होप जागरूक होगी कि हाँ, चीज़ें हम ठीक कर सकते हैं। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत एडवेंचरस मत रहिएगा इसके कारण, वरना प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सेहत के हिसाब से हड्डियों की प्रॉब्लम, नसों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली हफ्ते के अंतिम भाग में बहुत बड़े धन का लाभ हो सकता है। उपाय के स्वरूप में काली माता को एक सरसों के तेल का दिया अर्पण करके काली चालीसा का 2 बार पाठ करें। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।